हेलो जी, नमस्कार। आपके अपने चैनल सुभद्रा कंवर पहाड़ी ब्लॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको प्राकृतिक रूप से तैयार की हुई हल्दी के बारे में बताऊं कि हम प्राकृतिक रूप से कैसे हल्दी को तैयार करते हैं। तो हल्दी की खेती में भारत का वैसे पहला नंबर है, जो भारत पहले स्थान पर है हल्दी की खेती में। इसका प्रयोग सौंदर्य और मसाले के रूप में पाया जाता है और हल्दी एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है और ये हर सब्जियों दालों हर चीज़ में इसको रंग के लिए डाला जाता है। तो पुराने बुजुर्ग जब कहीं भी पशुओं को या आदमियों को चोट लगती थी तो इसी की दवाई का इस्तेमाल करते थे चोट में। और ऐसे भी अगर कहीं अंदरूनी चोट भी लगी होती है तो भी हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि दूध के साथ हल्दी को खाना चाहिए। तो मैं बताऊं कि हम हल्दी की खेती कैसे करते हैं, जो हम प्राकृतिक रूप से तैयार करते हैं हल्दी। तो सबसे पहले तो खेत को हम 2 बार इसकी जुताई करते हैं। आप चाहो तो आप बैलों के साथ भी जुताई कर सकते हैं और आप चाहो ट्रैक्टर के साथ। सबसे पहले तो 2 बार हमने खेत की जुताई करनी है और उसके बाद जब हमने खेत की जुताई कर ली तो हमने जो हम घन जीवामृत बनाया हुआ है उसको हमने खेत में डाल देना है। और जब हम सारे खेत में घन जीवामृत को डाल दिया तो उसके बाद फिर हमारे को तीसरी बार खेतों की जुताई करनी है ताकि खेतों की मिट्टी भुरभुरी हो सके। तो जब हमने खेतों में जुताई करके और इसके बाद हमारे को खेतों में बेड बनाने चाहिए ताकि हमारे को पानी लगाने की सुविधा रहे। और उसमें इस ढंग से हमारे को बेड बनाने चाहिए कि उसमें पानी आ जा सके। जब हम बेड बैठते हैं तो उसके बाद हमारे को हल्दी की अच्छी किस्म ही हल्दी की लगानी चाहिए। एक तो उसका रंग अच्छा होना चाहिए और उसकी पैदावार अच्छी हो। तो ऐसी ही हमारे को किस्म का चुनाव करना चाहिए। चाहे आप बहुत सी किस्में हैं, जैसे कृष्णा है और बहुत ज़्यादा हल्दी तो 2 किस्म की होती है, एक काली हल्दी और एक पीली हल्दी। तो हमारे यहाँ लगभग ज़्यादातर पीली ही हल्दी लगाते हैं जो मसाले के रूप में प्रयोग होती है। वैसे काली हल्दी बहुत ही गुणकारी होती है और वो तो बहुत ही ज़्यादा महंगी भी होती है और उसके तो गुण भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब हम अपने खेतों को तैयार कर चुकते हैं तो उसके बाद हमारे को अपनी हल्दी जो हमने रखी होती है हल्दी का बीज, तो उसको हम ये देखो, ये तो पुरानी हल्दी है जो पिछले साल लगाई हुई थी और ये देखो इसमें लगी हुई थी देखो। और ये इसमें जो छोटी छोटी दिख रही है ये है नई हल्दी। तो हमारे को नई हल्दी ही रखनी चाहिए बीज के लिए। और जब हम नई हल्दी को बीज के लिए रखते हैं तो उसके लिए हमारे को बीजापचार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसका हमारे को जो हमने बीजामृत बनाया हुआ है उसके बीच हमारे को उसकी गांठें डाल देनी चाहिए और लगभग 4 या 5 घंटे तक उन गांठों को जीवा अमृत के बीच ही रखना चाहिए। और उसके बाद हमारे को उस जीवा अमृत के बीच हमने डाले हुए उससे निकाल कर हमारे को छांव में सुखाकर बीज को अपने रख लेना चाहिए। जब हमने बीज को रख लिया
तो हमारे को अब खेतों की हमने तैयारी कर ली है। उसमें लगभग 10 इंच की दूरी के ऊपर लगाना चाहिए और लगभग 5 इंच गहरा लगाना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं कि हल्दी बहुत गहरी नहीं लगानी चाहिए, ये अपने आप ही थोड़ी गहरी होती चल जाती है। जब हम इसको लगा बैठते हैं तो उसके बाद हमारे को इसमें मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखते हैं कि जैसे अदरक में मल्चिंग करते हैं हम, ऊपर से घास फूस डालते हैं और पत्ते कई जगह इसके ऊपर पत्ते डालते हैं। तो हमारे को हल्दी के ऊपर भी ऐसी ही मल्चिंग करनी चाहिए, ताकि इसमें जो पौधे में नमी बनी रहे और इसमें खरपतवार जो खरपतवार पैदा होते हैं वो बहुत कम खरपतवार पैदा हो। तो हमारे को इसलिए इसकी मल्चिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम इसकी मल्चिंग कर लेते हैं तो अब हमारे को इसकी सिंचाई करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो क्षेत्र के अनुसार ही सिंचाई होती है। किसी क्षेत्र में तो सिंचाई लगभग 15 दिनों में आ जाती है और किसी क्षेत्र में सिंचाई महीनों के बाद भी आती है, महीने के बाद भी आती है। तो अपने क्षेत्र के अनुसार और ज़मीन को देखकर हमारे को अपनी सिंचाई करना भी बहुत ज़रूरी है और सिंचाई कर लेना चाहिए हमारे को। तो ये देखो, ये है नई हल्दी, ये देखो बीज हमारे को इसी का ही रखना चाहिए। ये देखो ये नई हल्दी है और ये देखो इसमें लगी हुई थी, ये भी नई ही हल्दी है। तो ये देखो, और ये है जो पुरानी हल्दी जो हमने पिछले साल बीज लगाया था। तो ये पुरानी हल्दी है। तो हमारे को नई हल्दी का ही बीज रखना चाहिए। जब हम इसको 10-15 दिनों के बाद हमारे को इसकी सिंचाई कर लेनी चाहिए और निराई गुड़ाई हमारे को लगभग जैसे ही खरपतवार आए तो इसकी हमारे को निराई गुड़ाई ज़रूर कर लेनी चाहिए, ताकि वायु का अंदर बाहर आ जा सके। क्योंकि अगर हम खरपतवार कहीं पर खरपतवार बहुत ही जल्दी आ जाते हैं और कहीं पर खरपतवार बहुत लेट आते हैं। तो हमारे को जैसे ही अपने खेत में देखा कि खरपतवार आ गए तो हमारे को निकाल लेना चाहिए। तो ये देखो, हमने जो हल्दी थी उसको हमने धोया, मतलब अच्छे ढंग से पानी में धोया और फिर इसकी हमने छोटी छोटी काट के इसके पीस कर दिए, ताकि अब इसका हम पाउडर निकालेंगे मशीन में। तो हमारे को हल्दी को उबालना नहीं चाहिए। कई जगह तो हल्दी को उबालते हैं तो इसकी जो है विटामिन वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमारे को ऐसे ही धोना चाहिए, इसको अच्छे ढंग से पानी में धोना चाहिए और धो के छाँव में इसको सुखाना चाहिए। धूप में नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि इसका रंग कम हो जाता है धूप में सुखा के। तो ये देखो, हम प्राकृतिक रूप से ऐसे हम हल्दी को तैयार करते हैं। तो जब हल्दी पक के लगभग 9 महीने के बाद हल्दी पक के तैयार हो जाती है और तब हम इसको या तो चाहो तो कई जगह तो इसको हम हल के साथ ही निकाल लेते हैं, मगर हमारे तो यहाँ हम इसको कुदाली या किसी नुकीली चीज़ से निकालते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी नरम ज़मीन नहीं होती, बहुत सख्त ज़मीन होती है। तो लगभग 10 या 9 महीने के बाद ये फसल हमारी तैयार हो जाती है। और बड़े पैमाने पर अगर हल्दी की खेती करते हैं तो वो मशीनों से ही निकालते हैं और मशीनों के द्वारा
ही इसकी सफाई और सब कुछ मशीनों से ही करते हैं। मगर अगर छोटे पैमाने पर करनी हो तो हम छोटे पैमाने पर हल्दी की खेती करते हैं। तो ये देखो, हम इसको हाथों से काटते हैं और जल में धो के फिर इसको छाँव में सुखा के इसका पाउडर बनाते हैं। तो ये देखो, ये है जी हल्दी की गांठ नए वाली। तो मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप आजकल क्या कर रहे हो। जय हिमाचल, जय भारत, जय किसान।